गुड मॉर्निंग मित्रों, मैं आर यादव हिंदी गुरु चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसे मैंने आपको बताया था, इसके पहले कई मॉडल पेपर दिया है जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स में आना है। तो सबसे पहले तो आपको मैं कुछ जानकारी भी देना चाह रहा हूं आज के वीडियो के साथ में कि आपका एडमिट कार्ड आ गया है और 20 तारीख को पेपर निश्चित कर दिया गया है। तो उसके लिए आपको कुछ जानकारी मैं इसलिए देना चाहता हूं कि जिससे आपको नंबर जो आते हैं, गलतियां कहाँ करते हैं लोग, वो गलती में थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। जैसे आपको माइनस मार्किंग पता है कि ये इसमें 1/3 माइनस मार्किंग है, तो माइनस मार्किंग को देखते हुए आप पेपर को कैसे करेंगे, कितना करेंगे, थोड़ा सा इस पर विचार कर लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि 140 प्रश्न जीएस का जो आएगा, उसमें जो अच्छे एस्पिरेंट्स हैं, जो अच्छे अभ्यर्थी हैं, उनके लिए मैं बात करूं अगर, तो उनके लिए 140 प्रश्न में मैक्सिमम 110 प्रश्न आपको करना है। ठीक, आपको अगर मैं सुरक्षित रहने की बात करूं तो 110 प्रश्न अगर आपने किया है तो कुल मिलाकर के बहुत अगर गलतियां कर देते हैं आप, तब भी आप गलत करके, मान लीजिए मैं 30 क्वेश्चन आपका गलत मान लेता हूं, तो आपका क्वेश्चन आ जाएगा फिर 80 पर। 80 पर आएगा तो 80 का मतलब है फिर 10 प्रश्न और भी कटेगा, 70 पर आप आ जाएंगे। ठीक, 70 पर आने का मतलब है कि आपका 70 क्वेश्चन सही है और 70 नंबर सही है। अब इसके बाद में अगर आपने हिंदी में मान लीजिए कि 55 प्रश्न या 50 प्रश्न करते हैं, हम मान लेते हैं आपने 55 प्रश्न कर लिया, तो 55 प्रश्नों में आपका मानते हैं कि 4 या 5 प्रश्न गलत हो गया, तब भी आप कुल मिला करके लगभग 48 क्वेश्चन पर रहेंगे। तो यहाँ पर 70 और मान लेते हैं हम कुल मिला करके ओवरऑल 50 के आसपास 120 नंबर। देखिए, मिनिमम जो मेरा अपना अंदाजा है, मेरा दृष्टिकोण है, वो मिनिमम मेरिट समीक्षा अधिकारी की 120 रहनी चाहिए माइनस मार्किंग के बावजूद, क्योंकि सीटें कम हैं। और ये आप मत गलत फहमी में रहेगा कि लोग काफ़ी सेलेक्ट हो गए हैं या कम बैठ रहे हैं। मेरिट हमेशा उस पर मायने नहीं रखती है। आपको ध्यान रखना है कि कितना आपको पेपर करना है, ठीक, और कैसे करना है। तो हमने आपसे बताया कि सावधानी क्या आपको रखना है, क्योंकि इसके बाद शायद मेरा वीडियो प्रीलिम्स के बाद ही आएगा, तो इसलिए मैं आज आपको बताना चाह रहा था कि कैसे पेपर करना है, क्या सावधानी बरतनी है आपको। तो हमने जैसे बताया कि जीएस में आपको 110 प्रश्न से ऊपर नहीं करना है। जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ, और जो नॉर्मल स्टूडेंट हैं वो उनके लिए क्या है कि वो सेफ अगर रहना चाहते हैं तो 100 प्रश्न करें, क्योंकि उनकी गलतियां ज़्यादा होंगी। ठीक, वहाँ भी कुछ सावधानी करी जा सकती है, आप सावधानी करके अच्छा नंबर पा सकते हैं। तो वो 100 करें। जो अच्छे स्टूडेंट हैं, जो ये जानते हैं कि हाँ हमारा 110 में जब बहुत गलत होगा तो 20 गलत हो जाएगा, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपने इससे ज्यादा प्रश्न कर दिया है तो माइनस होने की संभावना प्रबल हो जाती है, तो आप ज्यादा माइनस में चले जाएंगे। इसलिए मैंने जो जोन बताया है आपको कि 110 प्रश्न, मैक्सिमम 115 मान लेता हूं, लेकिन उसके आगे नहीं करना है आपको। और हिंदी में बात मैंने किया था आपसे कि आपको मिनिमम 50-55 नंबर की बात मैंने किया था, जैसे वीडियो बनाना शुरू किया था मैंने, तो उसमें मैंने बताया था कि आपको 50-55 नंबर मिल ही जाएगा। 55 नंबर तक की बात किया था। तो मान लेता हूं कि 5 नंबर माइनस मार्किंग की वजह से 50 नंबर कर देता हूं, तो कुल मिलाकर के 50 नंबर आप पाएंगे। कैसे पाएंगे कि बाय द वे आपको पूरे पेपर में 50 प्रश्न आता है और 10 प्रश्न नहीं आता है। हिंदी की बात अगर जहां तक करें तो 50 प्रश्नों में आप 60 प्रश्नों में 50 आपको आता है, 10 नहीं आता है, तो आप 5 क्वेश्चन पर रिस्क ले सकते हैं। इससे ज्यादा रिस्क लेने वाला नहीं है। तो 5 क्वेश्चन पर अगर रिस्क लेंगे तो आपका हो सकता है कि 2 सही हो जाए और 3 गलत हो जाए। आपने 55 कर दिया तो 2 सही हुआ, 3 गलत हुआ, तो आपका एक ही नंबर कटेगा, कुल मिलाकर के आप 52 नंबर पर रहेंगे।
52 नंबर आपका रहेगा। और हिंदी से ही आप इसमें नंबर अंदर यहाँ रह सकते हैं, यहाँ मेरिट में आप तभी रह सकते हैं जब आपका हिंदी वाला पेपर बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि जीएस की कोई गारंटी नहीं होती है। मैंने बहुत पहले बताया था आपको, और आज भी बता रहा हूँ कि जीएस आप कितना भी पढ़ते हैं तो उसकी कोई गारंटी नहीं होती कहाँ से प्रश्न क्या कर दिया जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है कि जहां से नंबर मिल सकता है वहां पर ध्यान दिया जाता है। तो आपने यहाँ 50 सही कर लिया, और जीएस में अगर आप मिनिमम 70 नंबर भी करते हैं तब भी आप क्वालिफाई होंगे, लेकिन आपको हिंदी में इतना करना पड़ेगा, ठीक। और वो कर पाएंगे आप। मैंने वादा किया था आपसे कि अगर आपने मेरा वीडियोज सही तरीके से देखा और मेरे जो थ्योरी वाले पोर्शन है जितना मैंने बताया है उसको आपने पढ़ा सही तरीके से, तो निश्चित तौर से इतना हो जाएगा। और मैं आपसे फिर आज एक बार जरूर कहना चाहूँगा कि आपको वीडियोज को दोहरा लेना चाहिए, और जो मैंने बताया है उसको पढ़ लेना चाहिए। और जो लोग ऐसा किए होंगे वो निश्चित तौर से इतना नंबर पाने के हकदार भी होंगे, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है, 5-6 दिन का समय बचा है। इसमें आप मात्र रिवीजन कर सकते हैं, ना कि कोई नई चीज पढ़ सकते हैं। तो बस हमारे कहने का मतलब इतना था कि आपको एग्जाम पीरियड में थोड़ा सा सावधानी की जरूरत होती है। उसी सावधानी से ही आप नंबर ठीक ठाक पा सकते हैं। और कुछ लोग जानते हुए भी असावधानी के कारण नंबर नहीं पाते हैं और गलत करके चले आते हैं। तो ये गलतियां न करें, और सावधानी पूर्वक, आपके पास पर्याप्त टाइम है। एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, पढ़ने के बाद में सारे विकल्पों को देखिए, तब उसको टिक करिएगा। और बहुत सारी चीजें सावधानी होती हैं जो आपको पता भी है, हमको बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आज मेरे वीडियोज में कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न है तो जिसको हम लेके आए हैं, बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं है, क्योंकि बहुत वीडियोज मेरे गए भी है, तो उसको आप रिवीजन कर लेंगे और आप इसको देख लीजिए कि क्या प्रश्न है आज के। भारत किसका पर्यायवाची है? आपको मैंने इसके बारे में बताया भी है, लिखवा भी दिया था। वीडियोज में सारे मैटर मिल जाएंगे आपको। ये आप देखिए, भारत बहुत सरल प्रश्न है, कठिन नहीं है। अर्जुन का है कि कृष्ण का है कि भरत का है कि देश का है? तो भारत अर्जुन का पर्यायवाची है, आपको पता होगा, सरल प्रश्न था। दाड़िम पर्याय है। दाड़िम का मतलब है, आपने पढ़ा होगा कि दाड़िम क्या शब्द है। तो दाड़िम पर्यायवाची है दुख का, कि तोता का, कि अनार का, कि आम का। तो दाड़िम अनार का पर्यायवाची है। अगर दाड़िम प्रिय लिख दिया जाता तो तोता का पर्यायवाची हो जाता, ठीक। आप जानते हैं इसको विधिवत रूप से। इसके बाद में देखिए, बहुत अच्छा 2-3 क्वेश्चन है इसमें। सहस्रांशु पर्यायवाची है, चेक कर लीजिए अपने आपको आता है कि नहीं आता है, ठीक है। हम आपको कई बार मौका भी दिए हैं कि अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आप किस लेवल पर हैं, ठीक। तो आप देख लीजिए, सहस्रांशु पर्यायवाची किसका है? इंद्र का है कि सूर्य का है कि आंख का है कि आकाश का है? तो ईमानदारी से आप अपने आप को देख लीजिएगा कि आप उत्तर बता पाते हैं नहीं बता पाते हैं। आप सोच लिए हो तो मैं उत्तर दे देता हूं। इसका उत्तर होगा सूर्य, ठीक। सहस्रांशु 2 शब्द है, एक सहस्रांशु है तो उसका वो पर्यायवाची सूर्य का है, और एक सहस्राक्ष का, सहस्राक्ष है, ठीक। सहस्राक्ष किसका पर्यायवाची है? विकल्प वही है आपके पास, इंद्र, सूर्य, आंख, बादल। तो देख लीजिए इसका क्या उत्तर होगा। इसका उत्तर इंद्र होगा। देखिए, दोनों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने जितना भी शब्द दिया है आपको वो अच्छे शब्दों का कलेक्शन दिया है, इसीलिए मैंने आपसे कहा है। और ये निश्चित तौर से मैं अभी भी कह सकता हूँ कि हमारे जितने भी वीडियोज हैं, इस वीडियो के बाद शायद ही कोई प्रश्न आपके पेपर में मिले जो अलग से हो। तो इतना मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर आप वीडियोज बराबर देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, बहुत इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, और आपको सारे मैटर मिल जाएंगे। तो जो लोगों ने अपने आप को इस पर रखा है, इस कसौटी पर, वो निश्चित तौर से लाभान्वित होंगे। तो देख लीजिए आपकी इसके बाद प्रश्न है, हुत भुक किसका पर्यायवाची है? हुत भुक
ये बहुत सरल प्रश्न है, कबूतर का है कि बत्तख का है कि तोता है कि हंस है। ठीक, आप देखे होंगे कि ये देख लीजिए कि क्या आप इसको बता पाते हैं, बत्तख का है कि तोता का है कि हंस का है, बताइए। हुतभुक बत्तख का पर्यायवाची है, ठीक है, आपने देख लिया होगा। मानशौक किसका पर्यायवाची है? ठीक, मानशौक, आप देख लीजिए मानशौक शब्द आता है, ये आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो आप चेक कर लीजिए कि क्या आप इसको बता पा रहे, नहीं बता पा रहे तो इसका उत्तर है हंस। ठीक, मानशौक हंस का पर्यायवाची है। इसके बाद में तरड़ी, देखिए एक शब्द है तरड़ी, या तरड़ी भी लिख सकता है, वो ऐसे भी लिख सकता है। ठीक, ये दोनों सही है शब्द, कभी तरड़ी लिखे या तरड़ी लिखा है, तो ये पूछेगा सवाल, तो पूछेगा कि किसका पर्यायवाची है, तो आपको बताना है कि सूर्य का है कि नौका का है कि सूर्य नौका दोनों का है कि नदी का है, किसका पर्यायवाची है। तो देखिए सूर्य लिखा है, नौका लिखा है, दोनों लिखा है, तो ये दोनों का पर्यायवाची है, सूर्य का भी है नौका का भी। कारका, आप बता दीजिए कारका किसका पर्यायवाची है। बहुत अच्छा प्रश्न मैंने बनाया है। ठीक, मैं इतना कह सकता हूं कि शायद आप बता पाएंगे इसका उत्तर। कारका, का पर आगे मात्रा का, रा खाली, का पर आगे मात्रा। ठीक, कारका किसका पर्यायवाची है, अपने आप को चेक कर लीजिए, और अपने आप को बहुत बहादुर समझते हो तो इसका उत्तर दे दीजिए, और मैं उत्तर बता देता हूं इसका। इसमें विकल्प देखिए लिखा है, कार्य है, कौवा है, जीव है, बिजली है। ठीक, तुक्के में आप भले सही कर दीजिए, वैसे आपको शायद नहीं पता होगा, तो इसका उत्तर है बिजली। ठीक, आपको पता चल गया होगा कि आपका उत्तर सही था कि गलत था। अंधेरा का पर्याय है, अंधेरा का पर्यायवाची है या पर्याय एक ही शब्द होता है। तो इसमें तमस्र लिखा है, तमिश्रा लिखा है, रजनी लिखा है, रैल लिखा है, क्या है। ठीक, क्या उत्तर सही होगा, तो आपको पता हो जाना चाहिए था, हो गया हो तो ये देखिए उत्तर इसका होगा तमस्र। ठीक, ये प्रश्न आपको मिल ही जाएगा, यहां से प्रश्न मिलता भी है। ठीक, टूम, टूम शब्द है, टूम किसका पर्यायवाची है, तो ये सरल प्रश्न है, टूम आभूषण का पर्यायवाची। तद्भव, इसमें से छांटना है आपको कि काश है कि उत्साह है कि अंकुर है कि अगम है। ठीक, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द तद्भव है। ठीक, तो चेक कर लीजिए कि आप निकाल पाते हैं इसमें से तद्भव कौन सा है। नहीं निकाल पाते कोई बात नहीं, हम बताते हैं उत्तर। इसका उत्तर होगा अगम। ठीक, तत्सम शब्द छांटना है, और है कि बाघ है कि ईर्ष्या है कि खंडहर है, तो ये सरल प्रश्न है, इसका उत्तर ईर्ष्या है। ये सारे शब्दों के बारे में चर्चा में कर लिया हूं आपसे, बस आपको एक बार रिवीजन के लिए मैंने ये वीडियो दिया है, और बराबर आपको वीडियो दिया हूं मैं कि जिससे आपका कंटिन्यूअस तैयारी चलती रहे। लॉकडाउन में भी मैंने काफी प्रयास किया है आपके लिए, अब अलग बात है कि आप कितना उस पर प्रयास किए हैं। पुजारी का तत्सम बताना है, तो क्या होता है पुजारी का, पूज्य होता है कि पूजाकारी होता है कि पूजनीय होता है कि पूजनीय होता है, ये पूजाकारी होता है, सरल प्रश्न है। थोड़ा का तत्सम बताना है, थोड़ा जिसे आप बताते हैं थोड़ा सा, थोड़ा स्तोक है कि थोड़ा है कि झीना है कि थोटा है, क्या है उत्तर इसका, तो इसका उत्तर स्तोक है। पुतली का तत्सम बताना है, पुतली है कि पुतलिका है कि पित्तली है कि पुतली है, पुतलिका है, सरल प्रश्न था। तो मित्रों देखिए मैंने आपके लिए जो भी प्रयास किया है, ठीक, मैं ईश्वर से भी अपने तरफ से भी ये आपको ब्लेस देना चाहता हूं, गॉड ब्लेस यू, कि किसी न किसी रूप से आप प्रीलिम्स निकाल लीजिए और इसके बाद में मेंस में आइए। ये मेरे तरफ से आपको बहुत ही बड़ी बड़ी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने मेरे वीडियोज को बहुत प्रेम से देखा है और पढ़ा है, और ईश्वर करे कि आप सफल हों, ये मेरी शुभकामना के साथ में मैं आपको फिर मिलूंगा प्रीलिम्स के बाद में। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।